नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के लगभग 5:30 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ और लग गई हूँ अपने रूटीन पर। सबसे पहला मेरा उठने के बाद यही काम होता है, ये गर्म पानी पीना। गर्म पानी पीने के बाद मैं फ्रेश वगैरह होकर ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, मुँह हाथ धो लिए हैं और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाना मेरा डेली का काम है, चाहे मैं सुबह जल्दी उठूँ लेट उठूँ। उठ के एक बार मैं घर में झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ। रूम में तो एक में कन्हैया सोया हुआ था तो उसमें तो मैंने नहीं निकाली, जिसमें हम उठ गए थे उसमें मैंने निकाल दी किचन में और बाहर। और उधर ईशु के पापा ईशु को उठा कर ले आए हैं क्योंकि बच्चों का भी उठने का टाइम हो गया। और आज मैं हो गई हूँ थोड़ी सी लेट उठने में। मैं 5 बजे उठती हूँ क्योंकि बच्चे 7 बजे निकल जाते हैं, 7 से भी 5 मिनट पहले ही। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लेट उठा, वो इसी कारण क्योंकि रात को बच्चे नहीं सोते और जब तक बच्चे नहीं सोते तो खुद भी नहीं सोया जाता। और आजकल गुड्डू का ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, कुछ ये भी कारण है क्योंकि वो करती रहती है होमवर्क अपना, तो जब तक मुझे भी बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो शायद रात 12 ही बज गए थे जब वो लेटी थी, तो इसी वजह से सुबह ही जल्दी आँख नहीं खुल पाई। तो जी खैर कोई बात नहीं, अपना अब फटाफट लग के कर लेते हैं। तो इसके पापा ने बच्चों को उठा दिया है और बच्चों को वे ब्रश वगैरह करवा देंगे। मतलब ये गुड्डू तो खैर कर लेती है, ईशु को कहना पड़ता है। ईशु सुबह ये उठते हुए आलस बहुत ज़्यादा करती है। हालांकि गुड्डू आराम से उठ जाती है, गुड्डू अलार्म लगा के ही सोती है, तो वो तो जब उसका अलार्म बजता है तभी वो उठ जाती है। और मैंने कंघी वगैरह भी नहीं करी, आज देख भी रहे होंगे आप, क्योंकि लेट होने की वजह से मैं कहा चलो और पहले सब्जी वगैरह बना दूँ फिर लगा दूँ, फिर कर लूँगी। और मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मैं आज बनाऊँगी आलू की सब्जी, सूखे आलू ही बनाऊँगी बच्चों के लिए। और क्या नाम, आज मेरे पास टमाटर भी है, कल कन्हैया मंडी गया था ना तो लेके आया था आधा किलो के लगभग, लेकिन महंगे तो खैर हो ही रहे। और यहाँ बस देखिए प्याज में तड़का लगा दिया है और बच्चे अपना उधर जब तक तैयार हो जाएंगे तब तक मैं खाना खुना बना दूंगी। दोनों नहाएंगे, गुड्डू ही नहाती है पहले, ईशु तो हर काम को ये बोलती है कि दीदी करेगी। वैसे जब वो तैयार हो जाती है नहा लेती है, फिर उसको सारा काम पहले चाहिए, नहाने से पहले वो बाद में कहती है कि बाद में, पहले दीदी करेगी फिर मैं करूँगी। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, सब्जी मैंने निकाल दी। जब तक मैंने बच्चों की बोतल वगैरह भी भर दी, सब्जी बना दी थी, आटा बना दिया था, बोतल भर दी थी बच्चों की, मैंगो काट दिए थे बच्चों के लिए। और छोटे छोटे से बहुत सारे काम है, बच्चों की ड्रेस वगैरह दी आई थी निकाल के। और ये फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है और बच्चों की आज वाइट ड्रेस है, तो वो सॉक्स वगैरह काफ़ी दिन हो गए ना पहनी नहीं। वैसे तो उठा लेते हैं वे अपने आप ही, लेकिन फिर आज मैंने अपने आप निकाल के इसलिए दी क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता था कि मैं प्रॉपर जगह पे रखी है या नहीं। ये तो पता था कि है अलमीरा में ही, बट एक जगह है या बच्चों को ढूंढनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं निकाल के रख आई हूँ। और इधर सब्जी भी हमारी बन गई, रोटी मैंने बच्चों के लिए बना दी है। अब मैं सब्जी रख दूँगी ठंडी होने के लिए, क्योंकि लंच बॉक्स में गर्म सब्जी पैक नहीं होती, तो मैं निकाल के रख दूँगी किसी बर्तन में। तब तक ये भी ठंडी हो जाएगी और फिर बाद में बस आराम से रोटी भी फॉइल पेपर में पैक करके रख दूँगी और बाद में बस लंच बॉक्स में कर दूँगी। अभी नहीं करूँगी, जब ठंडी हो जाएगी तभी करती हूँ। तो जब तक सब्जी ठंडी होगी तब तक इधर देखिए बच्चे नहा धो के तैयार हो चुके हैं दोनों। और इधर अब मैं कर दूँगी कंघी। और ईशु को अब वो वाली चोटी जो जिग जैग वाली होती है ना, वही बना के जानी होती है उसको भी। और छोटे बाल हैं, उसको थोड़ी चोटी बनाने में थोड़ी सी वो रहती है दिक्कत, क्योंकि छोटे बाल हैं ना, इस वजह से कुछ बाल इधर से निकल जाते हैं, कुछ इधर से। काफ़ी टाइम लग जाता है इशू की चोटी बनाने में। मैं इसको बोलती भी हूँ, मैंने कहा बेटे वैसे ही रबड़ बैंड डाल के दो चोटी बना दूँ, मतलब वो चुंडे से वाली। कहती है नहीं मम्मा, मैडम डांटती है कि वो चोटी करके आया करो। तो इस ईशू के मतलब गुड्डू के इतना टाइम नहीं लगता, ईशू के बालों में टाइम लग जाता है।
और यहाँ बस बना दूँगी, क्योंकि जैसा बनानी बोला है टीचर ने ऐसे ही भेजना है, तो बना देते हैं। तो मेरे बच्चे देखे दोनों रेडी हो चुके हैं। और ईशु की सच में ये वाली चोटी बना के ना बहुत क्यूट सी लगती है, छोटी है ना और छोटे छोटे बाल हैं, तो ये वाली चोटी उसको अच्छी लगती है, उसके खिलती है। और ईशु हो गई है तैयार, अब है गुड्डू की बारी। गुड्डू अब मतलब उसकी भी कंघी कर दूंगी, और ईशु बाद में नहाई है देखिए, और गुड्डू पहले। लेकिन फिर भी बाद का काम जो कंघी वगैरह करने का ईशु का ही पहले होता है, वही कहती है कि मम्मा पहले मेरा करो। तो यहाँ पे बस मैं बना दूंगी गुड्डू की भी चोटी। और अब देखिए मैंने बच्चों को दे दिया है ब्रेकफास्ट खाने के लिए। और गुड्डू के ईशू के टॉवल डाल के इसलिए देती हूँ क्योंकि ईशू छोटी है अभी, उसका कई बार ड्रेस के ऊपर गिरा लेती है तो ड्रेस गंदी हो जाती है। तो ज़्यादातर मैं जब भी उसको खाना देती हूँ सुबह के टाइम उसके जैसा डाल देती हूँ टॉवल वगैरह या कुछ कपड़ा, जिससे कि इसकी ड्रेस गंदी ना हो। और गुड्डू बहुत जल्दी खाना खा लेती है, उसका तो पता ही नहीं चलता कब मेरे को खा लेती है। लेकिन ईशू को टाइम लगता है, उसको तो बार बार बोलते रहो बेटे खा ले खा ले, एक बाइट खाएगी फिर बैठ जाएगी। सुबह ही सुबह तो इनको खाना देना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे जा चुके हैं जी स्कूल, कन्हैया गया है उनको छोड़ने के लिए। और अब देखिए मैं लग गई हूँ अपने दूसरे काम पे। दूसरा काम क्या है, आज गुड्डू के पापा को जाना है देहरादून, और इनका रात 11 बजे के लगभग 10-11 बजे जाके प्रोग्राम बना था, तो कोई भी तैयारी नहीं है और ये लेट भी हो गए। जैसे मैंने बताया सुबह लेट उठे, सुबह इनको जल्दी निकलना था लेकिन बस उठ ही नहीं पाए कोई इस वजह से। तो यहाँ मैं बच्चों की इनकी ड्रेस कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अगर कल पता होता तो मैं रात को ही सारा काम करके रखती, तैयारी करके रखती, बैग वगैरह इनका पैक कर देती। लेकिन रात लेट ही पता चला था, तो 1-2 कपड़ा ऐसा था जो इनको ले जाना था और वो प्रेस भी नहीं था। और यहाँ बस देखिए प्रेस करते करते जो जल्दी जल्दी में ऐसे काम होते हैं, जो थैला नहीं रखा ये वैसा ही कैरी बैग ये चिपक गया प्रेस पे, प्रेस उस पर लग गई। तो खैर वो एकदम से साफ हो गई, ज़्यादा नहीं चिपका। और बस मैं कर दूँगी कपड़े प्रेस। उधर इसके पापा नहा धो लिए हैं, मैं कर रहे हैं पूजा। तो पूजा इन्होंने कर ली, अब हो जाएंगे तैयार। तैयार होने के बाद बस अब मैं इनके लिए बना रही हूँ खाना। सब्जी आटा तो बनाई हुआ, बस साथ साथ इनको भी दे दूँगी बना के, और बस ये तैयार हो जाएंगे। और मैंने लगा दिया इनकी थाली, आम भी काट दिए। बल्कि चाय मैं पूछ रही थी, मैंने कहा चाय बना दूँ, तो ये कहने लगे नहीं। तब ये कहीं भी जाते हैं जैसा सफ़र करते हैं तो ये चाय वगैरह नहीं पीते, तो इन्होंने चाय तो ना कर दी। मैंने इनके लिए सब्जी रोटी बना दी और आम भी काट दिए। तो यहाँ बस ये खाना खाएंगे और ये भी निकलेंगे। बैग वगैरह मैंने इनका पैक कर दिया है, कपड़े जो ले जाने। और इनको बस वही है, जल्दी निकलना था, लेट हो गए, लेकिन चलो जैसा भी कैसा पहुँचना है। और अब ये जाएंगे। तो जी इनके चलने की होगी तैयारी, चल दिए ये। इनका हर हफ्ते का टूर है, एक हफ्ते में एक बार जरूर चल रहे हैं, जाना पड़ा है कहीं ना कहीं। हाँ तो सही है, घूम आओ हम करना। कब तक आओगे? मैं देखो उसके हिसाब से तो परसों को ही आ जाना। चल देख लियो कैसा भी होगा।
तो यहाँ कन्हैया जा रहा है इनको छोड़ने इसमें पार्किंग में, क्योंकि गाड़ी लेके जाएंगे ये वहाँ से और बस ये छोड़ ही आएगा। तो जी वे चले गए हैं और टाइम 7:30 हो गया, 7:30 बजे वे निकले और अभी मेरा काम सारा ऐसे ही पड़ा, बिस्तर वगैरह भी आज देखिए अंदर ऐसे ही पड़े। तो वो सबसे पहले मैं उठा देती हूँ बिस्तरे, फिर अपना नहाना धोना करूँगी। तो इसके पापा तो जा चुके हैं और बच्चे भी चले गए हैं, अब बस अपना रह गया है काम मेरा। और काम देखिए बिस्तरे वगैरह जैसा मैं उनके साथ लग रही थी ना, तो कुछ भी आज नहीं उठा था, जल्दबाजी इतनी थी सुबह के टाइम, मतलब भाग दौड़ हो रही थी। अगर इसके पापा नहीं जाते तो फिर तो इतनी नहीं होती, फिर तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं। लेकिन आज उन बच्चों का भी देखना था, इनका भी देखना था, तो इस वजह से थोड़ा सा भाग दौड़ हो गई थी सुबह ही सुबह। और यहाँ पे बस उनके जाने के बाद अब तो खैर कुछ नहीं, अब तो आराम से करूँगी काम सारा, क्योंकि ये चले गए हैं तो अब तो पूरा दिन आराम से कैसे ही करते रहो। अब ये तो है नहीं कि भाई किसी को जाना या कुछ मुझे करना, मुझे ड्यूटी जाना, तो अब तो मैं अपना तसल्ली से करूँगी सारा काम। तो सबसे पहला काम मेरा है कपड़े उठाना, जो बिस्तर हैं वे मैंने उठा दिए हैं, उठाए आई हूँ। और मैं सोच रही हूँ चलो साथ साथ मैं अपना बेडशीट वगैरह भी झाड़ दूँगी जब लगी हूँ। अभी मुझे ये तो है नहीं कि मैं जल्दी नाश्ता बनाऊँगी, मैं और कन्हैया रह गए, बस जब कन्हैया नहा लेगा और मैं भी, तभी भी नाश्ता हम दोनों का भी बन के तैयार हो जाएगा, मतलब रोटी रोटी बनानी है। तो यहाँ जब तक बस मैं लग गई हूँ सफाई में, मैं कहा चलो साथ साथ ही ये काम भी कर देती हूँ। तो अलमारी वगैरह में कपड़े ऐसे ही पड़े थे, प्रेस के भी आए थे कल कुछ कपड़े, तो वे भी मैंने अभी ऐसे ही रख दिए, बाद में रखूँगी, क्योंकि सुबह ही सुबह अगर उनमें लगूँगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे अभी पूजा भी करनी है, नहाना धोना भी है इसलिए। तो यहाँ देखिए ये वाला रूम सेट हो गया, फिर मैंने दूसरा भी कर दिया। अब आ गई है बाहर की बारी। बाहर तो आप देखते ही हैं बच्चे कितना फैला देते हैं, सुबह क्या शाम के टाइम ही ज़्यादा फैलाते हैं, जब ये अपनी बैग पैकिंग वगैरह करते हैं ना तभी ज़्यादा फैलाते हैं। जो बुक्स ले जानी जो नहीं ले जानी वो सारा यहीं छोड़ देते हैं, यहीं पे ही बैग रहता है उनका, ला के भी और रख के भी, मतलब ले जाते हुए भी। तो यहाँ पे मैं जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा उठा के और बस अपना जो सोफ़े वगैरह हैं वो झाड़ पोंछ के कर दूँगी बिल्कुल क्लीन। एक एक सामान उठा देती हूँ और शाम तक, नेक्स्ट डे तक, इस टाइम तक फिर से ऐसा ही मिलता है मुझे। और देखिए अभी आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ उठा के क्लीन कर दूँगी, सारा सामान उसकी जगह रख दूँगी, लेकिन फिर भी अगले दिन तक यही हो जाता है, रोज़ का काम है। तो जी क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट, अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, अब बस मैं करने लगी हूँ कंघी। और कंघी को ही पहले बाल सुलझा लूँगी। और बाल ना अब जैसा बरसात से का मौसम हो रहा तो बहुत ज़्यादा उतर रहे बाल मेरे, तो इतने ज़्यादा उतर रहे कंघा भर के आता है पूरा, और इसीलिए बार बार कंघी करने का मन भी नहीं करता, यूँ करता है कि फिर बहेगी फिर निकल जाएंगे, पता नहीं शायद बरसात की वजह से या किस वजह से। एक तो पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, उस वजह से भी हो जाता है। और फेस तो आप देख ही रहे होंगे मेरा कितना ख़राब हो रहा, बहुत ज़्यादा, वो भी पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। अब तो मैं कुछ ऐसा लगा भी नहीं रही, बस दवाई जो डॉक्टर से ली हुई वो ट्यूब ही लगाती हूँ, और वो भी कभी कभी लगाती हूँ, डेली नहीं, बाकी कुछ भी नहीं यूज कर रही, फिर भी मतलब फेस ख़राब ही होता जा रहा। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने थोड़ा सा अपना मेकअप कर लिया, बिंदी लिपस्टिक सिंदूर लगा लिए हैं, और अब करूँगी मैं पूजा। तो चलती हूँ, अपनी चुन्नी मैंने ले ली है और पूजा के लिए। और यहाँ सबसे पहला काम है मेरा पूजा करने से भी पहले है कान्हा जी को नहलाना। वैसे तो अब बच्चे डेली नहला देते हैं, जैसा सुबह ही स्कूल जाते हैं तभी नहला के चले जाते हैं, लेकिन आज मैंने जैसा बताया लेट ही हुआ सारा काम, तो फिर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था, उनके पास भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा रहने दो तुम, मैं अपने आप बाद में आराम से नहला दूँगी, क्योंकि सुबह ही भाग दौड़ इतनी हो रही थी, फिर अगर वे इसमें लगते फिर मेरा भी टाइम लगता कुछ ना कुछ, इस वजह से। तो यहाँ पे बस नहाने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही है कान्हा जी को नहलाना।
और जो मेरे पास वो एक है, क्या बोलते हैं उसे, अरक है एक, उससे ही मैं नहलाती हूँ हमेशा कान्हा जी को। कभी कभी मैं दूध भी डाल लेती हूँ पानी में, गंगा जल भी डाल लेती हूँ, उससे भी नहला देती हूँ, दही से भी नहला देती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने वो लगा दिया है। अब थोड़ी देर छोड़ने, मतलब ऐसा ही लगा के रख बिठा देती हूँ कान्हा को। उसके बाद फिर मैं स्नान करा के तैयार कर दूँगी। तो यहाँ देखिए हमारे कान्हा जी हो गए हैं तैयार, और कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आप भी कमेंट करके बताना कैसे लगे मेरे कान्हा। और यहाँ बस अब वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।